जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना अजीत एकेडमी परिवार में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस किए होंगे। दोस्तों, ये सेशन बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। 18-20 क्वेश्चन के आसपास हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के बीच। तो चलिए बिना देरी किए सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी 23 नंबर। दोस्तों, आप लोगों के लिए चुन चुन कर क्वेश्चन लाता हूँ कि कौन से क्वेश्चन पढ़ें ताकि एग्जाम में वो आए, इसी प्रकार के आए। इसीलिए नंबरिंग आगे पीछे होता रहता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.एन. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के. सुल्ल्या राव। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी.एन. राव थे। डॉक्टर बी.एन. राव, ऑप्शन बी। डॉक्टर बी.एन. राव आईसीएस अधिकारी भी थे। डॉक्टर बी.एन. राव एक आईसीएस ऑफिसर भी थे, जो आगे चल के आईएएस हो गया। ये जो पद था आईसीएस का पहले, अब ये आईएएस हो गया है। और ये बी.एन. राव अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? कार्य मंत्रणा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। तो सबसे बड़ी समिति क्या है दोस्तों? प्राक्कलन समिति। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, प्राक्कलन समिति। लोकसभा की अस्थायी समितियों में 3 वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति का विशिष्ट स्थान है। दोस्तों, इसका काम सरकारी खर्च का निष्पादन करना तथा लगातार उस पर नजर रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? कब हुआ दोस्तों? नवंबर 2015, दिसंबर 2015, नवंबर 2014, दिसंबर 2014। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब नवंबर 2014 होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है दोस्तों? किसमें विलय कर दिया गया है? जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिकार रखा गया है दोस्तों। 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायती राज संबंधी है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संबंधी है, जिसमें 29 विषय है। पंचायती राज में 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में नगर निगम या नगर निकाय संबंधी है दोस्तों। इसमें 18 विषय है। नगर निगम में 18 विषय हैं दोस्तों। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है दोस्तों। कोई भी विधायक या सांसद एक पार्टी से बहुमत लेकर दूसरी पार्टी में जब चला जाता है, उसे ही दल बदल कहा जाता है दोस्तों। दल बदल से संबंधित है। टोटल 12 अनुसूची हैं। अनुच्छेद कितना है? 395 अनुच्छेद है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया? हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया? कब लाया गया दोस्तों? हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? मूल कर्तव्य 1976 में लाया गया था दोस्तों। दोस्तों, मूल कर्तव्य संविधान में पहले से नहीं थे। इन्हें संविधान संशोधन के 42वें संविधान संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। यह 16वीं समिति की सिफारिश पर आंतरिक आपातकाल की जरूरत एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाया गया था। 16वीं समिति की सिफारिश पर इसे आंतरिक
आपातकाल की जरूरत एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जोड़ा गया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1959, 1987, 1972, 1968। पंचायती राज का गठन कब हुआ था दोस्तों? पंचायती राज का गठन ऑप्शन ए होगा दोस्तों, ऑप्शन ए 1959। 1959 में पंचायती राज का गठन हुआ था दोस्तों। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1959 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ये दोस्तों ग्राम में यानी गांव में शुरू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है किसको दोस्तों? भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बिहार के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना। ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है दोस्तों। ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना। सबसे कम शेखपुरा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है दोस्तों। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है दोस्तों? सबसे ज्यादा गर्मी गया। सबसे कम गर्मी भी गया। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है दोस्तों? सबसे ज्यादा वर्षा दोस्तों किशनगंज में होता है, किशनगंज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन इस बार बीपीएससी टीचर वाला में आया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीचर वाला में आया था, जिसमें अधिकतर लड़कों का गलत हुआ है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब आप लोग दीजिए 51.50, 51.50%। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। तथा पुरुष साक्षरता दर कितना है दोस्तों? पुरुष साक्षरता दर 71.20%। पुरुष साक्षरता दर 71.20%, जबकि देश की कुल साक्षरता दर कितना है दोस्तों? देश की 73% है, 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। पूरे देश की महिला साक्षरता दर कितना है दोस्तों? पूरी देश की 64.9%, 64.9%। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 नंबर। अरहर की संकर किस्म। अरहर की संकर किस्म है क्या? अरहर की संकर किस्म क्या है दोस्तों? ICPH 8 है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? कौन थे दोस्तों? न्यायाधीश JL कपूर, न्यायाधीश BK सुंदरम, न्यायाधीश BK सुंदरम। ऑप्शन 2 है इधर। न्यायाधीश TV वेंकटरमा अय्यर, श्री MC सेतलवाल। कौन थे दोस्तों? सही जवाब होगा दोस्तों MC सेतलवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं? ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? वेजिटेबल फोर्सिंग। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं दोस्तों। मृदाओं के कण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है, क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा 2.65 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? निम्न में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? कौन सी विधि है दोस्तों?
कौन सी विधि है पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा समोच्च। सही जवाब होगा समोच्च। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? 15। सही जवाब ऑप्शन बी होगा 15। 37 नंबर क्वेश्चन। वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? वंदे मातरम देश गान का, राष्ट्रगान का रचयिता कौन, राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो जन गण मन अधिनायक लिखा था। ये दोस्तों वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। यह गीत उनके द्वारा रचित उपन्यास कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है दोस्तों। इसकी रचना उन्होंने कब किया था? 1882 में। 1882 में किया था दोस्तों। राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है दोस्तों? प्रातः काल, सुबह के समय राग भैरव का गायन किया जाता है दोस्तों। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? किस में होगा दोस्तों? दोस्तों भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 356 सहित कई अनुच्छेदों में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी राज्य की सरकार को भंग करने की शक्ति प्रदान है, अर्थात राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना, अतः इसी प्रावधान के कारण एक राज्य एक चुनाव की व्यवस्था को लागू करने में कठिनाई होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा दोस्तों। विशिष्ट मृदा में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों की अपेक्षिक अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? मृदा कणाकार। मृदा कणाकार कहते हैं दोस्तों। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? अल्टियस सिटियस फोर्टियस। अल्टियस सिटियस फोर्टियस है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि मेरा हौसला और बढ़े दोस्तों, और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाएं हम। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? फुलेला गोपीचंद, दारा सिंह, विशेष भृगवंशी, प्रदीप खलको। दोस्तों पहले ये तो जान लीजिए कि अर्जुन पुरस्कार मिलता किसको है? अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी को मिलता है। कोई एथलीट वगैरह हो, जो भी खिलाड़ी होते हैं उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। तो फुलेला गोपीचंद को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। दोस्तों फुलेला गोपीचंद बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी थे दोस्तों फुलेला गोपीचंद। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन फंसाने वाला क्वेश्चन है। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? मनोरंजन 5 प्रकार के। ऑप्शन डी, मनोरंजन 5 प्रकार के होते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? घुटनों की शक्ति के लिए, घुटनों की शक्ति प्रदान करता है वज्रासन। वज्रासन जो बाबा रामदेव सिखाते हैं सुबह सुबह। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? कहाँ खोला गया है दोस्तों? प्रथम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मणिपुर में खोला गया है दोस्तों। मणिपुर में। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 मार्च 2018 को किया गया था। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं दोस्तों विटामिन व खनिज लवण।
संतुलित आहार में क्या जरूरी होता है दोस्तों? हमारे शरीर को विटामिन हो, खनिज लवण प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? सोलर विधि क्या है दोस्तों? तलना, सेकना, उबालना, भूनना। सोलर विधि क्या है दोस्तों? उबालना। उबालना सोलर विधि है। क्वेश्चन 48, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? किस क्रिया में सहायक होता है दोस्तों? ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम होना चाहिए दोस्तों, एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन की क्रिया में सहायता देता है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा प्रोटीन के पाचन, ऑप्शन सी। चेचक के विषाणु का नाम बताइए। चेचक जो शरीर में निकल जाता है, मिनी माता भी बोला जाता है दोस्तों उसको, उस विषाणु का क्या नाम है? वेरियोला वायरस होता है दोस्तों, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों रोगी के पानी में डूबने पर सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, संपोषण या विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? किसमें की गई है दोस्तों? ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट दोस्तों, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे, ताकि मेरा हौसला, आपका भाई का हौसला बना रहे, ताकि आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।